अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ महिमा गावांगे। अपनी सीट पर बैठकर अपनी बाइबल को उठा लो, दोनों हाथों को उठा लो और खुदा को बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी को ये बदले और मुझे आशीषित करे। इस वचन को सुनकर मैं इसे ग्रहण करूं और कभी भी सेम ना रहूं, प्रभु यीशु के नाम में। वो मैसेज एक होप का है, वो आशा का है। वो ये मैसेज है कि नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, अगर आप प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हैं तो वो चेंज हो जाएगी। उस मैसेज को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, उसे ग्रहण करेंगे। इस प्रीच को पूरा सुने, ध्यान से समझें, उसको ग्रहण करें, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। खुदावन आपके साथ हो, वो आपको बरकत दे, वो आपको बढ़ाए, आपको सुरक्षित रखे। उस प्रीच को सुने, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बरकत दे। बैठ जाओ सब जन, अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी बाइबल को लो, प्रभु से बात करो और इस तरीके से बात करो कि आप भीड़ को मत समझें, आप अकेले बैठे हैं और खुदा से कह रहे हैं, खुदावन आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरा वचन आज मेरे अंदर मैं ग्रहण कर पाऊं और 100 गुना फलों को लाऊं, क्योंकि यही आपकी इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल ला सके। हालेलुया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की ये विल है कि आप फलों को लेके आए और आपका फल जो है वो बना रहे। वो फल क्या हैं? वो शारीरिक आशीष भी हैं, आत्मिक आशीष भी है, परमेश्वर में पवित्रताई से चलना भी है और फोकस से चलना भी है। रात से यहाँ प्रार्थना में हूँ, तो जो मैं खुदावन से मैसेज ले पा रहा हूँ, जो मैं खुदावन से मैसेज ले रहा हूँ, वो इस प्रकार का है जो मैंने कल शाम को, कल सुबह, कल रात को एक ही मैसेज अलग अलग रीति से मुझे मिल रहा है कि अब वो समय आ चुका है ऐसा फोकस बनाने का जो पहले कभी भी नहीं था। हमें ये बात समझनी है कि आदम और हवा को प्राइमरली जो उसका प्राइम पर्पस था, वो था परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसकी हुजूरी में रहना। अब जब आप 31 नाइट को, दुनिया कहाँ होती है? दुनिया अपने टीवी के सामने होती है, दुनिया क्लब्स में होती है, दुनिया पहाड़ों पे घूमने गई होती है और वो वहाँ पर अपने समय को बिताते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ही बनाया गया है। और हम भूल जाते हैं, आज जब लोग मेरी लाइफ को देखते हैं, मेरी मैरिड लाइफ को देखते हैं, मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि मैंने हर एक चीज़ में परमेश्वर को, उसके वचन को प्रथम रखा है। मेरी मैरिज में खुदावंद के सॉन्ग्स बजाए गए, एक भी शैतानी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, चाहे वो कितने भी सालों से क्यों नहीं चलती आ रही थी परिवार में, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं परमेश्वर को प्रथम रखूं और परमेश्वर मेरे साथ हो। और इसीलिए वो रिजल्ट्स फिर जब दिखता है तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसा रिजल्ट चाहिए। परमेश्वर आपके फेथ का ऑनर करता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, किसका दिल नहीं करता जाओ और घूमो और एंजॉय करो, डांस करो, लेकिन
कई बार जो शरीर को अच्छा लगता है, हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तैयारी मैं करूंगा खुदाबंद के वचन से, और आप तैयार होंगे। आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है, और आपको यह भी मालूम होगा कि जो आपके आसपास हो रहा है इज टोटली ऑपोजिट जो आपकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है। आप सुरक्षित होंगे, आप उसके लहू के नीचे होंगे, आप कवर्ड होंगे, आप लोग परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे होंगे, उसकी ग्रेस के नीचे होंगे। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर के दास के साथ, इसहाक के साथ हुआ, कि वचन कहता है कि अकाल के दिनों में उसने जोता, बोया और 100 गुना फलों को वो लेके आया। जबकि दुनिया मर रही थी, पशु मर रहे थे, लेकिन इसहाक 100 गुना फसलों को काट रहा था। क्योंकि अगर आप इसहाक की जिंदगी को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती वचन के साथ वो जुड़ा हुआ था। वचन को ध्यान करने के लिए बाइबल कहती वो जाया करता था, और वचन के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी था। जब आप वचन के साथ और उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो अकाल तो सबके लिए आएगा। अगर इकोनॉमिक ऑपरेशन आने वाला है तो हम सबके लिए है वो, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम एक अलग किंगडम से भी जुड़े हुए हैं, जो स्वर्ग राज्य का किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो उसमें कैसे काम होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, तो मैं एक्साइटेड हूं। और वचन परमेश्वर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देता है, टाइम पर टाइम पर टाइम, और जब 31 आ जाएगी तो मेरे पास वो फुल मैसेज होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। तो एक वचन जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और वो दूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आज प्रॉब्लम ये है, आप जानते हैं बाइबल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, दुनिया में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। वो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ते हैं वो। और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी पवित्र बाइबल है। आप स्टडी कर लो, दुनिया की मैं कह रहा हूं, आप स्टडी कर लो। कोई पुस्तक आसपास भी नहीं है, कोई दुनिया की पुस्तक आसपास नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली भी, बिकने वाली भी पुस्तक बाइबल है। हर साल करोड़ों में 300 करोड़, 400 करोड़ इस तरह से बाइबल्स छपती हैं और लोगों के पास वो जाती हैं। लेकिन पवित्र वचन को आप दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा एक पवित्र आत्मा से। इसलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा, वो वचन तुम पर जाहिर करेगा, वचन के भेद वो तुमको देगा। पवित्र आत्मा से जो बाइबल को पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा समझ आती है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। जैसे नीति वचन 1 उसकी 23 आयत में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा दूंगा और अपने वचन बताऊंगा। हालांकि उसके वचन तो लिखे हुए हैं, लेकिन वो कौन से वचनों की बात कर रहा है? वो एक रेवलेशन की बात कर रहा है। वो एक भेदों की परमेश्वर बात कर रहा है। वो भेद जो परमेश्वर का आत्मा जो है आपको देता है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी अपने पास मत रखो। एक वीडियो को मैं देख रहा था, वहां पर एक मेरा भाई जो क्रिश्चियन नहीं है कह रहा था कि बाइबल में एक जगह पर एक आदमी ने अपनी ही लड़की से संतान को पैदा किया, तो ये कैसी बाइबल है? मैं उस अपने प्रिय भाई को यह कहना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान और अनपढ़ता बहुत ही खतरनाक है। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापों को छुपाया नहीं है।
दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है और सबको बताया है। परमेश्वर ने फिर यह भी बताया है कि बैतशेबा के साथ जब उसने पाप किया और प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन, उस पाप का जो असर था उसे उसने खत्म नहीं किया। दाऊद का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस पाप के बाद दाऊद के घराने में भी तलवार चली, क्योंकि वो तलवार उसने बैतशेबा के पति को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। क्योंकि उसका पति सेना में था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को कहा कि इसके पति को ऐसी जगह पे रखना युद्ध में जहां से मर जाए, खतरनाक जगह पे रखना इसको जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वो मर गया, तो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसकी पत्नी को। अब जब नातान नबी आया और उसने उसके दुखों को, उसके पाप को बताया, और दाऊद ने कहा प्रभु मुझे माफ करे, तो नातान ने कहा प्रभु तुझे माफ करता है, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या था, पाप का असर क्या था, कि दाऊद के अपने बेटे तलवारों से मारे गए। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को पकड़ लिया, विरोध करने लगे। वो सारी जो मिसमैनेजमेंट थी वो दाऊद के पाप की वजह से थी। दाऊद को फिर उन्हीं पहाड़ों पर जहां वो शाऊल से बचता फिरता था, नंगे पांव भागता था, उन्हीं पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बाइबल कहती लोग उसे श्रापित करने लगे, ओछा कहने लगे, उसको कहने लगे तूने शाऊल को मारा इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पे आया है। तो दाऊद ने कहा इनको कुछ मत कहना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी ही कमी के कारण हुआ है। हालेलुया। अब जब ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, बाइबल को नहीं समझते, जस्ट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के आपको वीडियो पे आ जाते हैं, उसको मैं समझाना चाहता हूं। लूत वो व्यक्ति था, जब सदोम अमोरा नाश हुए तो लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां और उसके दामाद को उसने कहा आओ हम चलें, क्योंकि दूत इसको नाश करने वाले हैं। तो जब उसके दामाद जो थे वो उस बात को नहीं समझे, क्योंकि वो पापी जाति में रहते थे, उसने मजाक उड़ाया कि चल भाग यहां से। तो लूत निकला, उसकी पत्नी निकली, उसकी बेटियां निकली। तो प्रभु के दूतों ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना। लूत की पत्नी ने पीछे देखा, नमक का खंबा बन गई, रह गया लूत और उसकी दो बेटियां। जब उनकी बेटियों ने देखा कि कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बच्चा पैदा हो सके हमसे, तो उसने अपने बाप को शराब पिला के बच्चों को पैदा किया। ये पाप था। इसीलिए वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 23 उसकी 3 आयत में, अब उन बच्चों का नाम लिखा, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। अब अपनी स्क्रीन पर आप देखोगे, कोई अम्मोनी, अब उसका एक बेटा था मोआब, उसका नाम था मोआब। उसका एक बेटा, दूसरी औरत जो दूसरा पैदा हुआ, उसका नाम था अम्मोन। जो बड़ा था मोआब, अम्मोन, ये लूत की बेटी से पैदा हुए थे। अब पाप तो हो गया, तो ये कोई परमेश्वर ने एक्सेप्ट थोड़ी किया इसको। परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो उसका न्याय। कहता कोई अम्मोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। यहोवा कहता, परमेश्वर कहता, ये जो पापी जाति है, ये जो तुम्हारे व्यभिचार से पैदा हुई है, कहता मेरी सभा में ये ना आने पाए। कहता किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10 पीढ़ी तक। लूत की बेटियों से जो पैदा हुए मोआब और अम्मोन, खुदा कहता इनकी 10 पीढ़ियां, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पोता पड़, ग्रैंड 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 सन, उसका 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 10 पीढ़ियों तक ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना नफरत करता है परमेश्वर पाप से। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि थोड़े से पैसे में बिक गए और बाइबल की खिलाफत शुरू कर दी। 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने कहा कि कोई इनमें से 10 पीढ़ियों तक यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए।
और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, मोआबी और अम्मोनियों को परमेश्वर ने इज़राइल के द्वारा दंडित भी किया, इनको मारा भी, क्योंकि पुराने नियम में मार काट चलती थी। इनको प्रताड़ित किया, इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। ऐसा पवित्र कोई परमेश्वर नहीं है, इतना पवित्र कि जो व्यभिचार को अपनी आंखों से देखता तक नहीं। लेकिन आज व्यभिचार तो लोगों में उनको कहानियां सुना सुना के बताया जाता है। जीसस क्राइस्ट ने मैरिज नहीं की, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं थी। यहोवा परमेश्वर कहता, ये जो पाप से पैदा हुए हैं ये यहोवा की सभा में ना आने पाए, वरन 10 पीढ़ी तक। अगर मैं आपको पूछूं आपके परदादा का नाम क्या, तो आपको मालूम नहीं होगा। 90% लोगों को, 90 के ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। लेकिन कहता 10 पीढ़ियां, परदादा का परदादा का परदादा का 10 पीढ़ियों तक कहते हैं मेरी सभा में ना आने पाए, क्योंकि ये पाप से पैदा हूं। इतना पवित्र परमेश्वर था वो। वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर पाप को अपनी आंखों से भी देखता नहीं है। मालूम आपको, देखता भी नहीं, इतना पवित्र है वो। इसीलिए वचन कहता है कि जब जीसस क्राइस्ट क्रूस के ऊपर थे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने एक दिन पहले कहा, पिता ये हो सकता है कटोरा टल जाए। बड़े मूर्ख ऐसे हैं जो पिछले साल 2 साल पहले बोलते थे कि परमेश्वर ने कहा था कि तू मैनू क्यों छड़ देता। उनको पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है, उनको मालूम ही नहीं वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, वो पापी के रूप में लटकाए दे गए थे। पापी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे और मेरे पाप उसने ले लिए थे। वो एक पाप के रूप में लटकाया गया था। तो जब यहोवा परमेश्वर वो पाप को देखता भी नहीं है, इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर थे, तो यहोवा परमेश्वर ने पहली बार अपना मुंह परमेश्वर से फेर लिया था और अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी। और जीसस क्राइस्ट को यही दुख था। उसको यह दुख नहीं था जो एक रात पहले गतसमनी बाग में जीसस कह रहे थे, पिता हो सकता है ये कटोरा मुझसे टल जाए। उसको यह दुख नहीं था उसके कोड़े पड़ेंगे, उसको थूका जाएगा, उसको यह प्रॉब्लम नहीं थी। उसको यह दुख नहीं था। उसको यह दुख था जीसस क्राइस्ट को कि कल जब क्रूस की मृत्यु के ऊपर मैं लटकाया जाऊंगा, तो परमेश्वर मुझसे अपने फेस को हटा लेगा और मुझसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को अगर कोई पाप कर रहा है वो देखता भी नहीं। अच्छा तूने पाप किया। बाइबल कहती है जब अब्राहम को दूतों ने कहा कि सदोम और मोरा की चिल्लाहट बड़ी बढ़ गई है, उसमें से एक यहोवा था, 3 दूत थे, उसमें से एक परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है क्या ये सही है, कि अब मैं, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यानी जब वो कर रहे थे तो परमेश्वर को न्यूज़ मालूम चलता है, लेकिन वो इतना पवित्र है कि वो पाप होते हुए देखता भी नहीं है। तो तुम मूर्ख और अनपढ़ और गवार कैसे कह सकते हो कि बाइबल में ये पाप हुआ? अरे आगे पढ़, अरे पीछे पढ़ मूर्ख, आगे पढ़, पीछे पढ़, ऊपर नीचे पढ़ कि परमेश्वर कितना पवित्र है। इतना पवित्र है तेरी सोच से बाहर है। तू समझ भी नहीं पाएगा, सारी उम्र लगा रहेगा तो, जब तक तू परमेश्वर के नीचे नहीं आएगा और पवित्र आत्मा पे विश्वास करके वचन परमेश्वर से कहेगा नहीं मुझे समझा। देखो वचन में ही लिखा है, अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 19 उसकी 36 आयत में लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां उसके पिता से गर्भवती हुई, एक पुत्र जनी, बड़ी पुत्र जनी उसका नाम मुआब रखा। वह मुआब नामक जाति का मूल पिता हुआ। छोटी पुत्र जनी उसका नाम बेनम्मी रखा, जो अम्मोनियों का पिता हुआ। अब हम आएंगे फिर से कि ये था पाप का समय और अब था न्याय का समय। अब वो न्याय हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण की आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। कोई अम्मोनी और मुआबी, ये कौन अम्मोनी मुआबी? वही पाप के द्वारा पैदा हुए बच्चे। यहोवा पिता ने कहा
मोआबी और अम्मोनी मेरी सभा में भी ना आए कभी। वो इतना नफरत करता है पाप से। आज दुनिया अपने आप को ऊपर से चेंज कर लेती है। मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन तुमने मार कुटाई करना नहीं छोड़ा, विरोध करना नहीं छोड़ा, गुस्सा, वैर, विरोध, तलवारों को चलाना तुमने नहीं छोड़ा, और तुम कहते हो मैं धर्मी हूं। एक धर्मी कभी नहीं मारता। बाइबल में जितने धर्मी थे उन्होंने मार खा ली, लेकिन मारा कभी नहीं। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है अम्मोनी मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10वीं पीढ़ी, इमेजिन करो, मैं सोच सकता हूं 10वीं पीढ़ी, 10 पीढ़ियां परमेश्वर ने कहा, 10 पीढ़ियां, कि ये 10 पीढ़ियां मेरी सभा में ना आने पाए। अगर आप देखेंगे ना तो वो थाउजेंड्स में हो जाएंगे 10 पीढ़ी। तो इतने इतने बच्चे होते थे। एक एक आदमी के कितने कितने बच्चे, 50-50, 40-40 बच्चे भी होते थे, मल्टीपल वाइफ्स से। तो प्रभु ने कहा ये जो हजारों लोग हैं मेरी सभा में ना आने पाए, 10 पीढ़ियों तक कोई भी ना आने पाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और अधूरा ज्ञान बेइज्जती भी करवाता है। हालेलुया। तो अधूरा ज्ञान अपने पास रखें। अगर पूरा ज्ञान चाहिए तो आए चर्च में, आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। बाइबल में आप परमेश्वर के लोगों के पापों को छुपाया नहीं है, उनको बताया है, और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका असर भी बताया है कि उसका असर किस तरह से उनकी लाइव्स पर रहा है। हालेलुया। सैमसंग की लाइफ से अगर पाप हुआ तो उसकी जिंदगी में अंधापन भी आया, उसकी जिंदगी में बेइज्जती भी आई। वो दुश्मन जो उससे थर-थर कांपता था, उस पर उसने कब्जा किया। रीजन दुश्मन की ताकत नहीं थी, उसका पाप था जो सैमसंग के द्वारा उसकी जिंदगी में, सैमसंग ने अपनी जिंदगी में किया। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट जब क्रूस के ऊपर थे तो पिता ने अपने मुंह को फेर लिया, और जीसस ने कहा यही बात से मुझे डर लगता था, यही बात मैं नहीं चाहता था मेरे साथ हो। तो जीसस ने कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एली एली लमा शक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही बात के लिए जीसस क्राइस्ट गतसमनी बाग में पिता के सामने 3 बार गए थे और कहा था पिता हो सकता तो ये कटोरा टल जाए, क्योंकि जीसस के लिए ये सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उस परमेश्वर उसको छोड़ देगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो पाप को देखता तक नहीं है। तो अपने एक लौते बेटे को जिसको वो हर वक्त देखता था, उसने अपने एक लौते बेटे से अपनी निगाह को फेर लिया था, और जीसस ने कहा था हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यही दुख था परमेश्वर को। कोड़ों का दुख नहीं था उसको, बाकी चीजों का दुख नहीं था, लेकिन उसको ये कटोरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि परमेश्वर कल मुझे छोड़ देगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे लिए लटकाया गया। जब परमेश्वर पाप को नहीं देखता और वो अपने आप को अलग कर लेता है पापी से, तो जीसस क्राइस्ट हमारी जगह पे लटकाया गया, प्रभु से अलग हुआ, फिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के अपने ही लहू को, महायाजक जिस तरह साल में एक बार लहू बैलों बकरों का लेके जाते थे, अपने ही लहू को वो परमेश्वर के सामने लेके गया कि पिता ये ले मेरा लहू जो मैं इन सब लोगों के लिए बहाता हूं। और जो अलगताई परमेश्वर और मनुष्य में थी, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया, और इसीलिए वो प्याला परमेश्वर ने पिया, अपना लहू बहाकर पिता के सामने अपना लहू वो लेके गया, और आज इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के करीब हैं। हालेलुया। एजेकियल की पुस्तक, यहोजकेल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसको अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोजकेल 1, उसकी 1 आयत को हम अपनी पढ़ेंगे। तो ये जो भविष्यद्वक्ता है इज़ेकियल इंग्लिश में, यहेजकेल हिंदी में जो आप पढ़ते हैं, ये एक मैसेज हमें देता है बड़ा ही अजीब और बड़ा ही शानदार। यहोजकेल जिसे आप बोलते हो, ये उस समय का प्रॉफिट है जब दानियल, उसके 3 मित्र और इजरायली प्रजा बेबीलोन के द्वारा बंदी बनाकर ले गए थे वो। और क्यों बंदी बनाए थे मैंने आपको बताया था पिछले संडे।
क्योंकि वो लोग जो थे उस पाप के कारण जो परमेश्वर के राजाओं ने किया, मनश्शे ने किया, यशाया को मरवाया, नबियों को मरवाया, परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया, तब तो बड़ा मजा आया। लेकिन बाद में जब उनको वो दंड मिला, परमेश्वर कहता बस अब तौबा करने का टाइम खत्म, तौबा कर लो। मैं फिर तुम नहीं करते थे, वो बंध जाते थे, करते थे, छूट जाते थे। प्रभु कहता अब वो ड्रामा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से जीरो कर दूंगा, तुम्हारी महिमा को मिटा दूंगा। अपने भवन को उसने खत्म कर दिया और पूरी तरह से उस शहर की, उस जाति की महिमा को मिट्टी कर दिया। और उस समय दानिय्येल और उसके लोग बंदी बना लिए गए। उसके बाद 10,000 लोग और लोग बंदी बना लिए गए। तो उन बंदियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहेजकेल। जब इजरायली प्रजा को बंदी बनाकर बेबीलोन का राजा ले गया, तो आपको समझने की जरूरत है किस समय की बात मैं कर रहा हूं। यह उस समय की बात है जब दाऊद राजा, सुलेमान राजा आगे राजा होते थे। एक राजा हुआ हिजकिय्याह, जिसको परमेश्वर ने चंगा किया था कैंसर से, आपने उसकी स्टोरी पढ़ी। उसका बेटा हुआ मनश्शे, जो बिगड़ा हुआ था और उसने बहुत से पाप करवाए। तो प्रभु ने जब मनश्शे के पापों को देखा और यशाया उसने मरवाया और 2 भाग में बंटवा दिया, यशाया को चीर दिया था, तो प्रभु ने कहा था अब बस, अब तुम्हें एक बड़ी सजा दूंगा जिसका रिपेंटेंस नहीं होगा जल्दी। तो वचन कहता है उसके बाद बेबीलोन आए और उनको बंदी बनाकर ले गए, पूरी परमेश्वर की प्रजा को वो ले गए। उन्हीं लोगों में था दानिय्येल, उसके 3 मित्र अबेदनगो, शद्रक, मेशक, हना, और उन्हीं में यहेजकेल था। और यहेजकेल की सेवकाई जब आप पढ़ते हैं, आप इसकी पुस्तक को जब पढ़ते हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो यहेजकेल नबी था, ये उन बंदियों के साथ ही ले जाया गया था बेबीलोन में। यिर्मयाह भी इसी समय का था, इसी समय का जब दानिय्येल थे, यहेजकेल थे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी उसी समय का ही ऑलमोस्ट भविष्यद्वक्ता था। तो यहेजकेल जब ले जाया गया, तो वचन में लिखा है, यहेजकेल उसकी एक आयत में 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उसी पर वहीं प्रकट हुई। ये जो व्यक्ति था प्रभु के साथ वफादार था और ये याजकीय सेवकाई का प्रशिक्षण भी ले रहा था। जैसे एक बच्चे को मालूम होता है कि मुझे पास्टर बनना है, वो उसी तरह का प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह की तैयारी करता है। तो ये जो यहोजकेल था, ये एक याजकीय प्रशिक्षण में था, जिसको याजक बनना था। और जब बंधुआई के साथ सबको ले जाया गया उधर, तो इसकी जो स्पिरिट थी वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थी। अब पूरे देश के ऊपर संकट था। आप इमेजिन करो, एक दूसरा देश आता है, सारा कुछ देश के बड़े बड़े धार्मिक स्थान खत्म करके, जीरो करके ढा देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, वो बंधुआई में ले जाता है। पहले वो अच्छे लोगों को ले गया। अगर आप बाइबल को ध्यान से स्टडी करें तो उस राजा ने कहा था कि जो यहूदी वंश, राजवंश के बच्चे हैं, मुझे वो चाहिए। पहले वो मलाई उठा लेता है, दूध के ऊपर मलाई लेते ना, मलाई उठा ली। दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, राजवंश के समझदार लोग वो ले गया। उसके बाद आम लोगों को ले गया। उसके बाद उसने सब मिट्टी कर दिया और सब कुछ ले गया, वो खत्म कर दिया उसने। अब वो समय था, उस समय उन हजारों लोगों में एक था यहेजकेल, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब ये पूरा बता रहा है कि वो 30 साल का था। कहता मैं 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन, यानी उसका बर्थडे होता है 30वां, उसके 4 महीने बाद अगर आपका बर्थडे जनवरी को है तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये उसकी बात कर रहा है कि हाँ, पूरा उसको पता है कि वो किस दिन की बात कर रहा है। कहना मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर के मैंने दर्शन पाए। इमेजिन करो, एक ऐसी जाति के बीच में अब वो था जो बहुत ही
जिसे कहते हैं कि बहुत ही गंदा किसी के साथ जब बिहेव करना, जैसे हम सुनते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो इंडिया को उन्होंने बंदी बनाया तो मजदूरों के साथ बड़ा गंदा वो बिहेव किया, बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनते हैं। तो वो ऐसे मजदूरों के तरह उनके साथ बिहेव किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन वचन क्या कहता है कि बंदियों के बीच वो कबार नदी के तट पे था, तब स्वर्ग खुल गया। इमेजिन करो, आपके ऊपर, पूरे देश के ऊपर एक विपत्ति है, एक मुश्किल है, लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है और आप प्रभु के साथ हैं। सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्वर्ग खुलता है और बाइबल कहती आप परमेश्वर के दर्शन पाते हैं। यहोजकेल की पुस्तक ये हमें बताती है कि जब यिर्मयाह के टाइम, यशाया के टाइम का ये समय है, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की ये सब बातें हैं, जब परमेश्वर के लोग बिगड़ गए, दूसरे राजा को परमेश्वर ने तैयार किया, अन्य जाति को, तू इस पे कब्जा कर। उसने कब्जा किया, अच्छे लोगों को पहले ले गया, फिर आम प्रजा को ले गया, सब भवनों को नष्ट कर दिया। ये उस समय की बात है जब उस देश के ऊपर द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन था। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। प्रभु राजाओं के पाप को देखता था, उनको सजा देता, मार देता था, नया राजा देता था, फिर वो पाप करता था, उसको मारता था, फिर अच्छा राजा आता था, फिर वो चलता था लंबा, फिर परमेश्वर कहता नहीं अब मैं ये करूंगा ही नहीं। वो जब यशाया को मरवाया गया, पाप बढ़ गए, बड़ी बड़ी उसने गलत काम किए, जादू टोना करने वालों को उसने देश में जगह दी, बहुत उसने भयानक पाप किए। तो प्रभु ने कहा बस अब तुम सब ऐसी बंधुआई में जाओगे कि तुम्हारी तौबा तौबा मैं करवा दूंगा। प्रभु के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। मैंने देखा है प्रभु, आप जब इंसान जब पाप करता है, वो एकदम से एक रात में आपको कई बार उत्तर नहीं देता, लेकिन वो आपको ऐसे लंबे कोर्स में डालता है, आपका एंड ही चेंज हो जाता है। कहीं आप जा रहे थे, लेकिन आपका कई बार वर्तमान आपको लगता है चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक गाड़ी, दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों सेम जा रही, लेकिन एक कोलकाता जा रही है और एक मुंबई जा रही, लेकिन एक समय वो दोनों एक ट्रैक से निकलती हैं, सामने सामने से, इधर जा रही इधर जा रही, लेकिन एंड उनका बिल्कुल अलग है। पाप का एंड बिल्कुल अलग है। वर्तमान हो सकता है कुछ देर आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग इस गलती में पाप करते रहते, उनको लगता है कि मसा पा लेते हैं, पाप करते हैं, ले हैंड कर दिया, बेच दिया, 25,000 50,000 1 लाख पाप कर लिया, लड़की के साथ व्यभिचार। उनको यह मालूम नहीं होता कि मसा काम करेगा, गिफ्ट काम करेगा, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है, तुम्हारी डेस्टिनेशन बदल चुकी है। वर्तमान में तुम्हें लगता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो फर्क पड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा और तुम एंड में कहीं और ही होंगे जहां तुम नहीं होना चाहिए तुमको। और अब आपको ये इस बात समझ आएगी कि जब परमेश्वर ने इसको कहा, और बाइबल कहती है कि वो बंधुओं के बीच में था और स्वर्ग खुल गया, और उसने क्या देखा, कहता कि यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई, 3 आयत में लिखा है। अब ये आज मैं आपको ये मैसेज पूरा नहीं दूंगा, आज इसकी कुछ पार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये एक होप है, ये एक आशा है। आप इमेजिन करो कि एक पूरा देश बंधुआई में है, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वो अभी भी हेवनली विजन ले रहा है और परमेश्वर की शक्ति उस पे हो रही है, और वो परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहा है। कौन था? दानियेल इन्हीं बंधुओं में से था। लेकिन आपको पता है दानियेल कहां तक पहुंचा? उस देश का ऑलमोस्ट वो प्रधानमंत्री टाइप की पोस्ट पर पहुंच गया था, बड़ी पोस्ट, गृह मंत्री, बड़ी पोस्ट। कौन था दानियेल? एक बंधुआ। लेकिन ये पुस्तकें हमें क्या बताती हैं? ये पुस्तकें हमें ये बताती हैं कि कोई मैटर नहीं करता आपका परिवार कितना गरीब है, आप कैसी परिस्थिति में जन्मे हो, आप कितने भी बुरे देश में जन्मे हो। आप चले जाओ अफ्रीका में, वहां लोग मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। आप तो अच्छे देश में हैं, आप तो खा पी रहे हैं। एशियन देशों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में, पाकिस्तान देशों में ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं मिले। धार्मिक स्थानों में आपको लंगर मिल जाते लोगों को, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। बहुत से देशों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर क्या कहता है। अब आपकी सिचुएशन जितनी मर्जी खराब हो,
आपके आसपास जितना मर्जी इकोनॉमिक डिप्रेशन हो, मंदी आ जाए, शेयर मार्केट गिर जाए जी, फलाना गिर गया जी, कोई कमेटी लेके भाग गया जी, बिजनेस फेलियर हो गए लोगों के, कोविड आ गया जी, कुछ भी होता रहे, परमेश्वर ये मैसेज देता है इन पुस्तकों से कि अगर तुम्हारा संबंध मेरे साथ है, चाहे तुम बंधुओं के बीच में भी हो, मैं तुमको वहां से निकाल कर अलग करके तुम्हें ऊंचा करके तुम्हें ब्लेस कर दूंगा। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के वचन के लिए। उसने कहा तेरा परिवार कैसा भी हो, तेरा बिजनेस, तेरा परिवार, आसपास तू जिस जाति में जन्मा है वो छोटी है, तू बहुत आदिवासियों में कहां भी तू जन्मा है, तू अपने आप को जितना छोटा तू समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, अगर तेरे मेरे साथ संबंध है, अगर तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर तू मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, तो मैं तुझको उठाऊंगा, अपनी शक्ति तुम पर प्रकट करूंगा, तुमको दिन प्रतिदिन तुम्हारी वफादारी के हिसाब से उन बंधुओं के बीच में भी ऊंचा लेके जाऊंगा। आपको मालूम, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब राजा ने कहा कि मेरी मूर्ति को जो दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, वचन कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम नहीं करेंगे, तू आग के भट्टे में डालना है डाल दे। और ये लोग सोचते हैं कि हम इनको बर्तन नहीं देंगे, हम इनको कब्रिस्तान नहीं देंगे। अरे ये वो कौम है जो कहती है हमें जला भी दोगे तो यहोवा नाम हमारे मुंह से ही निकलेगा, यीशु नाम हमारे मुंह से निकलेगा। कहां बैठे हो तुम? ये बर्तन, ये भांडे टिंडे तक कादे छाड़ते ऐसी। और परमेश्वर के लोगों को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उनको बाइबल चाहिए, सिर्फ पास्टर्स चाहिए उनको। उनको क्या चाहिए तुम्हारा? कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। हालेलुया। वो कहता तुम हमें भट्टे में डाल दोगे तो भी परमेश्वर बचाना होगा तो बचा लेगा, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। और आप मालूम क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उनको बचाया तो वचन कहता है राजा ने उनके पदों को ऊंचा किया। आज क्यों लोगों के पद ऊंचे नहीं होते? क्यों नहीं होते? आज एक क्रिश्चियन फैमिली क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों? क्योंकि परीक्षा के समय वो अपने हथियारों को डाल देती। कौन से हथियार? हमारे आत्मिक हथियार। बोले ओ पिंड च विरोध हो गया, ओ एमएलए साहब, ओ सरपंच साहब ने विरोध करता। अरे डरो मत, ये धरती एक पॉइंट पेन के भी बिंदु, पेन है यहां पे, बिंदु से भी छोटी है। यहां बिंदु इतनी बड़ी गैलेक्सी, उस बिंदु के अंदर धरती एक बिंदु की तरह है, और उस बिंदु के बिंदु का बिंदु भी आप लगा लो तो उन लोगों से डरो मत जो बिंदु का भी बिंदु नहीं है, और परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है। बाइबल कहती है जब तुम प्रभु में खड़े रहोगे वो तुम्हारे पद को ऊंचा करेगा, फिर वो तुम्हें उन्हीं लोगों में बढ़ाएगा, उन्हीं लोगों में तुम्हें स्ट्रांग करेगा, और उन्हीं लोगों में तुम्हें सुरक्षित भी करेगा और तुम्हें ऊंचा भी करेगा। और यही हुआ। दानियेल अगर डर जाता कि मैं ये खाना ही पड़ेगा, चलो राजा का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, तो कभी भी वो उस जगह पे ना पहुंचता। लेकिन वचन कहता उसने किसी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की, किसी बंदे की परवाह नहीं की। उसने कहा मैं वही करूंगा जो वचन कहता, बाइबल कहती है। और क्या हुआ? दानियेल का पद ऊंचा होता गया। हर परीक्षा के बाद पद ऊंचा हुआ। शेरों की मांद में डालने के बाद पद ऊंचा हुआ। जब किसी राजा के सामने हाथ से लिखे हुए अक्षर आए तो उसने कहा कि कौन समझा सकता है? दानियेल समझा सकता है। उसका पद ऊंचा हुआ। वो उनके पद ऊंचे होते गए। बंधुआई देश में भी परमेश्वर उनको कहां लेके गया? इमेजिन करो, कहां था यूसुफ? मिस्र देश में। मिस्र देश के लोग चरवाहों से नफरत करते थे। आपको मालूम? नफरत, आई हेट इट, मैं नफरत करता हूं इससे। चरवाहों से नफरत करते थे मिस्र के लोग। मालूम, सबसे अधिक नफरत वो चरवाहों से करते थे, क्योंकि जितने यहूदी थे वो चरवाहे थे। कौन था यूसुफ? एक चरवाहा। क्या बना उस देश का? प्रधानमंत्री। नफरत करने वाला व्यक्ति उसी देश का प्रधानमंत्री बना। ये है मेरा परमेश्वर। वो ये करने की ताकत आज भी रखता है, और वो करेगा आपकी लाइफ में। आप यहां पर इसी देश, इसी स्टेट में सबसे ऊंचे स्थानों में होंगे आने वाले समय में। लिख के ले लो, आपके बच्चे टॉप पोजीशंस के ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया।
अड़े रहो और खड़े रहो परमेश्वर में, मान करो परमेश्वर के ऊपर, प्राउड करो कि हम खुदा को मानते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज हैं जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है। अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी क्रिश्चियंस लोगों को। इतनी शहादतें हुई है परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को वो जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। सरकार भी उनके पास नहीं जाती, वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है उनको? मार के बाद क्या कर दे, जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन वचन क्या कहता है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। जब वो गर्दन मरोड़ेगा तुम भागे आओगे चर्च में, डोंट वरी। हालेलुया। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है वो मरोड़ता है गर्दने और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहाँ से है, कि कहाँ से है। फिर आदमी सोचता है वो फलाने के पास चला जाऊं मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े न केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ, तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूं, जिस खुदा को मैं बुरा भला बोलता था। तो ये परमेश्वर है मेरा और आपका। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप इतनी वर्स्ट कंडीशन में नहीं है। जितनी वर्स्ट, जितनी बुरी, जितनी खराब, सबसे खराब कंडीशन में ये दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल, जितने ये वर्स्ट कंडीशन में थे, और फिर भी प्रभु ने इन्हें ऊंचा किया। इसका मतलब आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से हों, छोटे परिवार से हों, अनपढ़ परिवार से हों, आप गरीब, बीमार, कहीं से भी नीचे से नीचे आप चले जाओ, धरती के तल से आप हों, मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि क्या आप परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए तैयार हैं। क्या देखो, 10,000 लोग नदी के कबार, नदी के तट में बंदियों के बीच में हैं, मजदूरों को रखा हुआ वहां, सब क्वार्टर्स बने हुए मजदूरों के, पूरी नदी के तट के ऊपर। और उन 1000 लोगों के बीच में एक यहेजकेल है, जो याजकीय प्रशिक्षण, याजक बनने के लिए परमेश्वर के सामने है, पूरा उसको प्रशिक्षण है, वो याजक है। हाँ, और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। सब मजदूरों के बीच में एक यहोजकेल नाम का मजदूर भी है। दुनिया के लिए वो मजदूर है, लेकिन प्रभु के लिए वो भविष्यद्वक्ता है, याजक है, और प्रभु उससे बात कर रहा है। 10,000 लोग दुखी हैं, लेकिन वो परमेश्वर का काम, उसको परमेश्वर बता रहा है क्या करना है। और दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल, इनको परमेश्वर ने ऊंचा किया, क्योंकि कोई मायने नहीं करता। प्रभु मैसेज देता है, तुम कितने भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों नहीं हो, अगर तुमने मेरे साथ अपने संबंधों को जोड़ लिया तो मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दूंगा। हालेलुया।